ऑलराइट एवरीवन। सो जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि अक्षय खन्ना का जो कमबैक हुआ है भाई साहब, धुरंधर 1 और 2 के जरिए इसी लेवल का तगड़ा वाला कमबैक अगर किसी और एक्टर का हुआ है बॉलीवुड की तरफ से तो वो है बॉबी देओल। जी हाँ भाई साहब, एनिमल में जिस तरीके से इतना छोटा लेंथ का एक्चुअली उनका रोल था बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और उसी तरीके से उन्होंने निभाया भी। एक्चुअली हम सब लोग आज भी जब भी एनिमल की बात करते हैं तब रणवीर कपूर के साथ साथ बॉबी देओल का भी नाम लिया जाता है। और वो जो एक तगड़ा सबसे आखिर में जो एक फाइट सीक्वेंस हुआ था मुझे अभी भी याद है। तो यह जो कमबैक हुआ है ना बॉबी देओल का, इसके बाद एक और उनकी पिक्चर आ रही है जिसमें वो अब मुख्य भूमिका में नजर आएंगे जिसका नाम है बंदर। नाम पे मत जाइएगा क्योंकि यह पूरी पिक्चर हमको दर्शकों को बंदरों की तरह नचाने वाली है। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं, बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट होंगे, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें भी होंगी क्योंकि नाम जुड़ा है अनुराग कश्यप एज अ डायरेक्टर के तौर पर। तो कंट्रोवर्सी और अनुराग कश्यप दोनों हमेशा एक साथ ही आती है एक ही पैकेज में। तो बंदर का टीजर हाल ही में ड्रॉप हो चुका है। 5 जून को यह फिल्म रिलीज होने वाली है और क्योंकि मुझे लगता है टॉक्सिक अब जो 4 जून को रिलीज होने वाली थी जो अब पोस्टपोन्ड हो चुकी है, शायद अब जुलाई अगस्त में, पता नहीं कब रिलीज होगी। बट फिलहाल के लिए इसी चीज का फायदा उठाते हुए बहुत सारे फिल्म मेकर्स वापस एक बार 4 जून के इर्द गिर्द इस वाले वीकेंड का फायदा उठाने में आगे आ चुके हैं, जो कि अच्छी बात है हम सब सिनेफाइल्स के लिए। एनीवे, बात करते हैं बंदर के बारे में। तो राइटर है सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी और इसके डायरेक्टर है अनुराग कश्यप। जी हाँ, वही अनुराग कश्यप जिन्होंने इसके पहले गैंग्स ऑफ वसेपुर, देवडी, अगली, ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्में हम सभी लोगों को दी है, जिसके बारे में आज भी चर्चे होते हैं हमेशा से सिनेफ्स के कम्युनिटी में। यार एक चीज़ तो माननी पड़ेगी अनुराग कश्यप के बारे में कि अपनी निजी जिंदगी में वह चाहे कितनी भी एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स दे या फिर कितनी भी एंटी नेशनल वह चीज़ें बोले, बट एज अ डायरेक्टर के तौर पर वो एक्चुअली बहुत अच्छी फिल्में बनाने में माहिर है। और यही एक डेडली कॉम्बिनेशन बहुत सारे लोगों में हमें फिल्म इंडस्ट्री में दिखाई देता है। अब इस फिल्म के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वायलेंस बहुत सारा होने वाला है, उसी के साथ साथ एडल्ट सीन्स भी होने वाले हैं। हाँ, वही सेक्स सुक्स की बातें और कंट्रोवर्शियल मुद्दे भी शायद होंगे इस फिल्म में। अब इसी बीच एक मेन कैरेक्टर है बॉबी देओल का जो शायद औरतों को बस खिलौना समझता है या फिर कोई खेलने की चीज समझता है, पर तब तक जब तक उसकी जिंदगी में उसको सबक सिखाने के लिए कोई सवा सिर लड़की ना आ जाए, बस यहीं से सारे पासे पलट जाएंगे, यहीं से सारी चीजें पलट जाएंगी और जो अब तक दूसरों की शिकार कर रहा था शायद अब खुद शिकार बन चुका है। वो लड़की झूठी है, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है, यू ब्रदर एन इडियट।